वेलकम भाई लोग। आज स्मैकडाउन में दो बड़े रिटर्न हो चुके हैं। एक तो द बिग जिम जिम्मी ऊसो का और दूसरा द मॉन्स्टर अमंग मैन ब्राउन स्ट्रोमैन का। सबकी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन स्टार्ट से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज के स्मैकडाउन का स्टार्ट हुआ बिग जिम जिम्मी ऊसो के साथ, लेकिन ये बैसाखी के साथ वापस आए, यानी कि ये फुली रिकवर नहीं हुए अपनी इंजरी से। जिम्मी ऊसो ने कहा कि मुझे फख्र है रोमन रेंस और अपने भाई जे ऊसो के ऊपर, जो कि WWE के शाइनिंग स्टार बन चुके हैं। यहाँ तक कि मुझे अपने छोटे भाई सोलो सिकावा के ऊपर भी फख्र है, चाहे वो अच्छे फैसले नहीं कर रहा। तो अपने दुश्मन भाई सोलो सिकावा की भी तारीफ कर दी है इन्होंने साथ साथ। फिर उन्होंने कहा कि 2025 मेरे लिए बहुत बड़ा साल बनने वाला है, क्योंकि मैं रॉयल रंबल मैच विन करके WWE चैंपियन बनने जा रहा हूं और इस चीज से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। फिर इनको रोकने आगे अचानक से ड्रू मैकिंटायर और क्ले मोर दे मारा। जनरल मैनेजर निक ऑल्डिस के साथ साथ दूसरे ऑफिशियल्स भी आगे ड्रू मैकिंटायर को रोकने के लिए। निक ऑल्डिस ने तो ड्रू मैकिंटायर को ऐसे रोका कि जैसे अभी इनको एक फटका मारने वाले हैं। भाई, इतना तगड़ा जनरल मैनेजर के सामने खड़ा रेसलर भी एक बार घबरा जाए। खैर, मैकिंटायर की अगर मजीद बात करें तो जब से इनका रिटर्न हुआ है, इन्होंने ब्लड लाइन के 3 मेंबर्स के ऊपर अटैक कर दिया है। एक तो सेमी ज़ेन और जे उसो के ऊपर मंडे नाइट रॉ में 2 वीक्स पहले, और उसके बाद आज इन्होंने जिमी उसो को अपना शिकार बनाया है। तो पीछे बच गए हैं फिर रोमन रेंस, और हमें आने वाले वीक्स में रोमन रेंस और ड्रू मैकिंटायर का टाकरा देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बैक स्टेज के ऊपर हमें नजर आते हैं जनरल मैनेजर निक ऑल्डिस, बियांका बिलेर और नेओमी। जनरल मैनेजर निक ऑल्डिस ने कहा कि जेड कारगिल तो इंजर्ड हो चुकी हैं और वो आउट ऑफ एक्शन है, इसीलिए बियांका बिलेर को अपने टैग टीम टाइटल्स ड्रॉप करने होंगे। फिर नेओमी बोल पड़ी और इन्होंने कहा कि वो जेड कारगिल की कमी पूरी करके बियांका बिलेर के साथ टैग टीम पार्टनर बन सकती हैं। निक ऑल्डिस ने फिर सोच में पड़ने के बाद कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें नेक्स्ट वीक फाइट करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन में वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स ऑन द लाइन लग गए हैं। देन यूएस टाइटल टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच देखने को मिलता है, मीचन वर्सेस स्टीफनी स्ट्रैटन, और इस मैच में मीचन विन करके फाइनल में जगह बना चुकी हैं फॉर द यूएस टाइटल। देन द ओटीसी रोमन रेंस का एड्रेस करने का टाइम आता है, और इस एड्रेस को रोमन रेंस ने बहुत ही सिनेमैटिक वे में किया। इनके साथ पीछे पॉल हेमन भी खड़े नजर आए, यानी कि एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि पॉल हेमन सीएम पंक के साथ नहीं, बल्कि अभी रोमन रेंस के साथ है। रोमन रेंस ने कहा कि 2024 का साल ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि पूरी ओजी ब्लड लाइन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल रहा। मैंने टाइटल खोया, वाइसमैन खोया, द ब्लड लाइन को खोया, और उला फाला को स्पेशली इन्होंने मेंशन किया कि मैंने उसको खोया। इन्होंने कहा कि 4 साल पहले जब मेरे बड़ों ने मुझे उला फाला से नवाजा था, तो तब सोलर सिकावा यहाँ पर मौजूद भी नहीं था। ये रेड नेकलेस छीना नहीं बल्कि अर्न किया जाता है। इन्होंने कहा कि 6 जनवरी को रॉ नेटफ्लिक्स डेब्यू के ऊपर ये सोलर सिकावा के खिलाफ फाइट करेंगे, ट्राइबल चीफ वर्सेस ट्राइबल चीफ, और जो जीतेगा वो रियल ट्राइबल चीफ होगा। और इस फाइट को इन्होंने ट्राइबल कॉम्बैट का नाम दिया। ट्रिपल एच ने सोशल मीडिया के ऊपर भी पोस्ट डाल दिया है, जिसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है ट्राइबल चीफ वर्सेस ट्राइबल चीफ। नेक्स्ट एक और सिनेमैटिक प्रोमो आता है, जिसमें DIY को देखा जा सकता है। जॉनी गार्गेनो ने कहा कि अगस्त 2024 में मेरी फैमिली के सामने, मेरे सिटी में, मेरे फ्रेंड्स के सामने हमसे टैग टीम टाइटल्स छीन लिए गए, लेकिन अब हम वापस चैंपियंस बन चुके हैं। शैम्बा ने कहा कि इस सब के पीछे मैं पागल बंदा और साथ जॉनी गार्गेनो मास्टरमाइंड था, इसी वजह से हम अभी कामयाब हुए हैं। इसके बाद बारी आई दूसरे बड़े रिटर्न की। कार्मेलो हेस का मिस्ट्री अपोनेंट आज रिवील हो गया, जब ब्राउन स्ट्रोमैन का म्यूजिक बज गया और कार्मेलो हेस की बत्ती गुल हो गई। कार्मेलो हेस ने बहुत कोशिश की ब्राउन स्ट्रोमैन को गिराने की, लेकिन ऐसा ना हुआ, और आखिरकार स्ट्रोमैन ने अपना फिनिशिंग मूव लगा के कार्मेलो हेस को ही फिनिश कर दिया। LA नाइट का मैच हुआ द ब्लड लाइन के लीडर सोलो सिकावा के साथ, और LA नाइट ने पूरी ब्लड लाइन को बहुत टफ टाइम दिया, लेकिन मैच के दौरान जैकब फातू आपे से बाहर हो गए और इन्होंने LA नाइट के ऊपर अटैक शुरू कर दिया और मैच हुआ डिस्क्वालीफाई। फिर अंड्राडे और सेड्रिक अलेक्जेंडर हेल्प के लिए आए, लेकिन ब्लड लाइन के सामने ये सब बेकार था। इन द एंड सोलो सिकावा एंड कंपनी स्टूड टॉल। देन यूएस टाइटल का सेकंड सेमीफाइनल मैच हुआ चेल्सी ग्रीन वर्सेस बेली, और इस मैच को चेल्सी ग्रीन ने पाइपर नेवन की डिस्ट्रैक्शन की वजह से विन कर लिया है। और कल अब सैटरडे नाइट मेन इवेंट में यूएस टाइटल के लिए फाइनल मैच फाइनलाइज हो चुका है, चेल्सी ग्रीन वर्सेस मीचन। फिर MCMG का एक और सिनेमैटिक प्रोमो आता है, जिसमें एलेक्स शेली कहते हैं कि जॉनी गार्गेनो मेरा 18 साल पुराना दोस्त था, लेकिन लास्ट वीक की एक किक ने इस 18 साल की दोस्ती को एक चुटकी में खत्म कर दिया है। अब नेक्स्ट वीक
मैं टीचर हूँगा और जॉनी गार्गेनो स्टूडेंट और मैं इसको सबक सिखाऊंगा। तो इस मजेदार सिनेमैटिक सेगमेंट के बाद बारी आती है फाइनल वर्ड्स बिफोर सैटरडे नाइट मेन इवेंट, कोडी रोड्स और केविन ओवेंस का कन्फ्रंटेशन। लेकिन ये कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ, पहले तो कोडी रोड्स आए लेकिन दूसरी तरफ केविन ओवेंस सामने स्क्रीन में नजर आए। दोनों के दरमियान हीट वर्ड्स एक्सचेंज हुए, लेकिन फिर कोडी रोड्स को तब गुस्सा चढ़ा जब केविन ओवेंस ने कहा कि तुम्हारा स्टारडस्ट वाला करैक्टर अभी के करैक्टर से ज्यादा मजेदार था। कोडी रोड्स फिर भागते गए बैक स्टेज पे केविन ओवेंस को ढूंढने और वहां पे इनकी फाइट शुरू हो गई और ये फाइट वहां से शुरू होते रिंग तक पहुंची और ब्रॉल के साथ आज का स्मैकडाउन दी एंड हुआ। तो ये था आज का स्मैकडाउन। आपकी सबको लेके क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।